मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद गौरव इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए हम लेके आ चुके हैं रीजनिंग का कमाल का प्रैक्टिस सेट, जो आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, इसका नाम है सिलेक्शन सीरीज। इस सिलेक्शन सीरीज में हम आपको क्या करेंगे, लगभग 15 से 20 प्रैक्टिस सेट कराएंगे और हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको हम 10 सवाल कराएंगे। जिससे क्या होगा, 20 प्रैक्टिस सेट में आपको हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप प्रीवियस ईयर रिपीटेड 200 से 300 सवाल प्रोवाइड कराएंगे, जो आने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे कि आप रेलवे ले ले, एनटीपीसी ले ले, या फिर एसएससी के भी जितने एग्जाम्स हो, यूपी पुलिस के एग्जाम जो होने वाले हैं, बिहार पुलिस के जो एग्जाम होने वाले हैं, उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को, जिसका नाम है सिलेक्शन सीरीज। तो ये रहा आज का मोटिवेशन कि जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसे गूगल पे सर्च किया है। क्या है मोटिवेशन? कि जिसने भी अपने आप को खुद को खर्च किया है, अपने पे ज़्यादा समय दिया है, बाद में वो इतना वायरल हुआ है कि लोगों ने क्या किया, उसे गूगल पे क्या किया है, सर्च किया है। चलिए दोस्तों, इस मोटिवेशन के साथ अब हम शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। ये रहा आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि जिस प्रकार, सवाल का मतलब यह है, ये जो सवाल है ये सीरीज के सवाल है। आपको मैं बता दूं कि पहले 4 से 5 वीडियो में आपको पर वीडियो आपको हम 10 सवाल सीरीज के सवाल कराएंगे, जो क्योंकि सीरीज के सवाल गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे दिया हुआ है 19, 19 के बाद क्या दिया हुआ है, 19 के बाद दिया हुआ है आपका 9, 9 के बाद दिया हुआ है 28, 28 के बाद दिया हुआ है 37, 37 के बाद दिया हुआ है आपका 65। ये सवाल आपसे यह पूछ रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है इसकी जगह पे क्या आएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। दोस्तों, आपको हम वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को स्टॉप करें और अपने से करने की कोशिश ज़रूर करें। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सिंपली दिया हुआ है क्या, यहाँ पे आपका सिंपली दिया हुआ है 19, फिर दिया हुआ है आपका 9, फिर दिया हुआ है आपका 28, फिर दिया हुआ है आपका 37 और फिर दिया हुआ है आपका 65। आगे आपसे क्या किया है, पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, डिफरेंस निकाल के करने की सवाल की कोशिश करिए। तो अगर आप डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ कितने का डिफरेंस है भैया, तो यहाँ माइनस क्या है, -10 का डिफरेंस है। फिर आगे गए तो ये देखिए आपका कितने का डिफरेंस हो गया, तो लगभग देखिए ये 19 का डिफरेंस हो गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो गया भैया, तो यहाँ देखिए आपका 9 प्लस का डिफरेंस हो गया। तो भैया डिफरेंस वाले तरीके तो इस सवाल में क्या हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप इसे देखते हैं, अगर आप इस सवाल को क्या करते हैं, अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखते हैं, अगर ध्यान से इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे, ये क्वेश्चन अब तक आप कर लिए होंगे। देखिए इसमें क्या किया है, इस सवाल में सिंपली ये किया है, इस सवाल में ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया है। सिंपली आपको क्या करना है, देखिए सिंपली आपको करना क्या है कि पहली संख्या जो 19 दी हुई है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बताता हूँ, जो ये आपको 19 दिया हुआ है, इस 19 को क्या करिए, इस दूसरी संख्या 9 से जोड़ दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, 28। तो आपकी कौन सी संख्या आ जाएगी, आपकी जो आ जाएगी वो तीसरी संख्या हो जाएगी। मतलब क्या कर रहा है कि एक पहली संख्या को ये उठा रहा है और उसकी अगली संख्या से जोड़ रहा है दोनों को, तो ये आपकी तीसरी संख्या जो हो जा रही है, क्या हो जा रही है, आ जा रही है। सेम उसी प्रकार से आप देखें, अगर आप 9 को क्या करते हैं, 9 को 28 में जोड़ते हैं, तो आपकी क्या आ जाएगा, 37, जो आपकी क्या है, ये चौथी संख्या दी हुई है। सेम उसी प्रकार से अगर आप 37 को 28 में जोड़ते हैं, तो आपका क्या होता है, 65, जो आपकी अगली संख्या जो है वो दी हुई है। सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जब हम 37 को 65 से जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 102, और 102 ही क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा, जो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ ये सवाल आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के दूसरे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का दूसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि, दूसरा सवाल आपसे बोल रहा है कि इस निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। यानी ये भी जो सवाल है वो सीरीज का सवाल है, और नंबर सीरीज का सवाल। ये दूसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि जिस प्रकार
49 का संबंध 46 से है, 46 का संबंध 43 से है, 43 का संबंध 40 से है। उसी प्रकार इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो मैंने पहले ही आपको बताया, कभी भी आपके पास सीरीज का सवाल आए तो सबसे पहले आप डिफरेंस निकाल के करने की कोशिश करिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो क्या दिया हुआ है आपका 49, फिर दिया है आपका 46, फिर दिया है आपका 43, फिर दिया है आपका 40, फिर दिया है आपका खाली स्थान, फिर दिया है आपका 34। तो अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो पहले क्या हुआ है आपका 3 माइनस, फिर आगे देखें तो आपका क्या हुआ है आपका 3 माइनस, सेम उसी प्रकार से आगे क्या हुआ है आपका 3 माइनस, तो फिर आगे क्या होगा 3 माइनस होगा, और जब आप 40 में 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा 37, और 37 ही क्या होगा क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के तीसरे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का तीसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है, ये भी सवाल का सिंपल मतलब यह है, ये जो श्रृंखला दी हुई है, ये जो आपको श्रृंखला दी हुई है, इस श्रृंखला में इस खाली स्थान पे आपका क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो दोस्तों मैंने हमेशा आपको बोला है कि कभी भी आपके सामने नंबर सीरीज का सवाल आए तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप डिफरेंस निकाल के करने की कोशिश करिए। आपका क्या दिया हुआ है 108, फिर दिया है आपका 104, फिर दिया है आपका 100, फिर दिया है आपका 96, फिर दिया है आपका कितना 92। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो 108 से 104 तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 4 माइनस, फिर 104 से आपको 100 तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा 4 माइनस, फिर 100 से 96 तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा 4 माइनस, फिर 96 से 92 तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा 4 माइनस। यानी इस सवाल में क्या किया है, पहली सवाल में 4 माइनस किया है तो दूसरी संख्या आई है, दूसरी में 4 माइनस किया है तो तीसरी संख्या आई है, तीसरी में 4 संख्या माइनस किया है चौथी आई है, और इस चौथी में 4 माइनस किया है तो पांचवी आई है। सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 92 में 4 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 88, और 88 ही क्या होगा इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ जितना भी आपको सवाल मैंने बताया है वो सारे सवाल समझ में आए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के अगले सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का चौथा सवाल क्या बोल रहा है कि जिस प्रकार ये भी सवाल जो है वो नंबर सीरीज का है कि जिस प्रकार 728 का संबंध 728 का संबंध 864 से है, उसी प्रकार 832 पे है। सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्या दिया हुआ है आपका, पहले दिया हुआ है आपका 1728, फिर दिया हुआ है आपका 864, फिर दिया हुआ है 432, फिर दिया हुआ है 216, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। दोस्तों ये देखिए डिफरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है। जब कम का आपको डिफरेंस देखे तब आपको डिफरेंस निकाले करने की कोशिश करिए, लेकिन जब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो तो या तो वहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ होगा या तो वहाँ पे डिवाइड हुआ होगा। ये आपका सेकेंड मेथड आपको मैंने बता दिया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप पहली संख्या में 2 से डिवाइड करते हैं तो आपकी क्या आएगी, दूसरी संख्या आएगी। सेम उसी तरीके से दूसरी संख्या में 2 से डिवाइड करते हैं तो आपकी क्या आएगी, तीसरी संख्या आएगी। सेम उसी प्रकार से तीसरी संख्या में 2 से डिवाइड करते हैं तो आपकी क्या आएगी, चौथी संख्या आएगी। और जब आप चौथी संख्या में 2 से डिवाइड करते हैं तो आपकी क्या आएगी, अगली संख्या आएगी। जब 216 को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आएगा 108, और 108 ही इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरा जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के पांचवें सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का पांचवा सवाल क्या बोल रहा है कि ये भी जो सवाल है वो नंबर सीरीज का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से 46 का संबंध 41 से है, 35 का संबंध 30 से है, सेम उसी प्रकार से उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो मैंने आपको बताया है कि कभी भी अगर डिफरेंस कम हो, कभी भी आपका डिफरेंस क्या हो, कभी भी आपका डिफरेंस कम हो तो आप सबसे पहले
डिफरेंस निकाल के करने की कोशिश करिए, लगभग सवाल जो होता है वह क्या होता है आपका सॉल्व हो जाता है। तो अगर आप पहली संख्या में से क्या करते हैं 5 को माइनस करते हैं, जब 46 में 5 को माइनस करते हैं तो आपका क्या आता है 41। जब आप 41 में 6 को माइनस करते हैं तो आपका क्या आता है 35। सेम उसी प्रकार से आप 35 में 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 30। तो सेम उसी प्रकार से जब हम क्या करेंगे 30 में 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 24, और 24 ही इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरा जाएगा जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के छठे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का छठा सवाल क्या बोल रहा है कि ये जो नंबर सीरीज दी हुई है, इस नंबर सीरीज में ये जो आपका क्वेश्चन मार्क बन रहा है, इस क्वेश्चन मार्क पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है बताना है। और दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो इसमें पहले क्या दिया हुआ है आपका 152, फिर दिया हुआ है 164, फिर दिया हुआ है 176, फिर दिया हुआ है 188, फिर खाली स्थान दिया हुआ है 212। मैंने कभी बोला है कभी भी आपको जब डिफरेंस कम नंबर्स का देखिए, कम जैसे 152 से 164 बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो वहाँ पे आप डिफरेंस निकाल के करने की कोशिश करिए। पहले ना हो फिर डिफरेंस निकालने की कोशिश करिए तो वो सवाल जो हो जाता है क्या होता है आपका हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं जब 152 में से क्या करते हैं 152 में जब आप 12 जोड़ते हैं तो क्या आता है 164। सेम उसी प्रकार से 164 में आप 12 जोड़ते हैं तो क्या आता है 176। 176 में हम 12 जोड़ते हैं तो क्या आता है 188, और जब आप 188 में 12 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा 200, और 200 ही क्या होगा इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 7वें सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 7वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है, ये भी जो है नंबर श्रृंखला का सवाल है। इस सवाल में जो क्वेश्चन मार्क आपका दिया हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है भैया बताना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो भैया ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका क्या है टाइप है, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो कहते हैं 9, फिर दिया हुआ है आपका 28, फिर दिया हुआ है आपका 86, फिर दिया हुआ है 261, फिर दिया हुआ है आपका 787। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो अगर आप 9 में 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 को जोड़ देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा दूसरी संख्या 28 आ गई। सेम उसी प्रकार से जब आप 28 में 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आता है 84, और जब 84 में 2 को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा 86। सेम उसी प्रकार से जब आप 86 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है कितना 258, और 258 में जब आप 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 261। फिर अगर आप 261 में 3 की मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें क्या कर देते हैं 4 को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा 787। सेम उसी प्रकार से जब आप 787 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, यही आपको क्या करना है बताना है। तो अगर आप देखें 787 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का मैं तरीका बताता हूँ। 787 दिया हुआ है, अब 700 को 3 से मल्टीप्लाई करिए कितना होगा आपका 2100। फिर 80 को 3 से मल्टीप्लाई करिए कितना होगा आपका 160। फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करिए कितना होगा आपका 21। तो कितना हो जाएगा 1, 6 2 8, फिर 2, और फिर क्या हो गया आपका 2, और जब इसमें आप 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2286, और 2286 ही इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरा जाएगा, सॉरी 2286 इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरा जाएगा जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें थोड़ी सी यहाँ पे गलती लग रहा है, 7 लिख के 21 सही है, 3 की मल्टीप्लाई किया 80 लिख के 24 1 मिनट, 8 दूना के 16 किया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 38 लिख के 24 होगा। तो ये क्या हो जाएगा 6, और ये क्या 6 जोड़ेंगे तो 6, तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 2266। 2266 जो होगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरा जाएगा जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 8वें सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 8वां सवाल क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आपको अपने से क्या करना होगा, और इसका क्वेश्चन का जवाब क्या करना होगा कमेंट सेक्शन में। कहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना होगा बताना होगा कि इसका आंसर क्या आया। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 9वें और
9वें सवाल पे। तो 9वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है, ये भी जो नंबर है आपका सीरीज़ का सवाल है, नंबर सीरीज़ का, ये जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ दिया हुआ है 9, फिर दिया हुआ है आपका 13, फिर दिया हुआ है आपका 18, फिर दिया हुआ है आपका 24, फिर दिया हुआ है आपका 31। देखो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करें, डिफरेंस निकालने की कोशिश करिए, हो जाएगा सवाल। 9 में जब आप 4 को जोड़ेंगे तो 13, जब आप 13 में क्या करेंगे, 5 को जोड़ेंगे तो होगा 18, 18 में जब आप 6 को जोड़ेंगे तो होगा 24, और जब आप 24 में क्या करेंगे, 7 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 31। तो पहले इसने क्या जोड़ा, 4, फिर 1 बढ़ा के जोड़ा 5, फिर 1 बढ़ा के जोड़ा 6, फिर 1 बढ़ा के जोड़ा 7। तो आप क्या करेंगे, आगे क्या जोड़ेंगे, आप जोड़ेंगे 8, और जब आप 31 में 8 जोड़ते हैं तो होता है 39, और 39 ही इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, आपका भरा जाएगा। और 39 जो है किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 10वें और इस पहले सेट के आखिरी सवाल पे। तो इस प्रैक्टिस सेट का 10वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि जिस प्रकार से ये जो सवाल दिए हुए हैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ दिया हुआ है आपका कितना, क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 14, फिर दिया हुआ है आपका 17, फिर दिया हुआ है आपका 21, फिर दिया हुआ है आपका 24, फिर दिया हुआ है आपका 28, फिर दिया हुआ है आपका 31। थोड़ा ध्यान से देखें तो डिफरेंस में निकाल के सवाल करने की कोशिश करिए, हो जाएगा। पहले 14 में आप 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 17, 17 में आप 4 को जोड़ेंगे तो होगा 21, 21 में आप 3 को जोड़ेंगे तो होगा 24, 24 में जब आप 4 को जोड़ेंगे तो होगा 28, और 28 में जब आप 3 को जोड़ेंगे तो होगा 31। तो आगे आप क्या करेंगे, 31 में जब आप 4 को जोड़ेंगे तो होगा 35, और 35 ही इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरा जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ सारा सवाल आपके समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो